वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। एक बार की बात है कि मैं गई थी एक इंटरव्यू में और वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और 4-5 लोगों को जो मैं पैनल में मैंने देखा और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत बड़ा स्कूल का इंटरव्यू था। तो मैं जब वहाँ पे बोलना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि मैं आती हुई चीज़ों को भी मैं भूल रही हूँ और मैं बहुत फास्ट बोलने लगी। वो इंटरव्यू में जितने भी लोग थे वो समझ गए कि ये तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है। इतना ज़्यादा मैं हो गई, मेरे पैर कांपने लगे, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बोल रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था। और जब मैं घर आई तो मुझे लगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरे लाइफ का। आई गेस कि मेरे साथ इतना एक ट्रेजेडी हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और उसके बाद मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए अपनी ज़िंदगी में, उन सभी इंटरव्यू में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इनफैक्ट बहुत ही बोल्डली जाती थी। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए और जिसको फॉलो करके आपके अंदर भी अगर इंटरव्यू में नर्वसनेस आ जाती है, अगर आपको भी घबराहट होने लगती है इंटरव्यू के टाइम और आती हुई चीज़ों को भी आप भूलने लगते हैं, तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आने वाले समय में आपका भी इंटरव्यू है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भाई नर्वसनेस या घबराहट होती क्या है। नर्वसनेस या घबराहट ये है कि जब इंटरव्यू में खास करके जब हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, हम आती हुई चीज़ों को भी भूल जाते हैं और फास्ट बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घबराहट में शामिल होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 10 सटीक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको क्या करना है, वो है कि भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाइएगा खुद को, तो आप उतनी सीरियसली चीज़ों को लीजिएगा नहीं। आपको लगेगा मैंने उतनी तैयारी भी नहीं किया, जो होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड से मत जाइए, तैयारी करके जाइए। मैं आपको यही बोलूंगी कि प्रिपेयर थॉरोली, बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू में। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जब आप प्रिपेयर्ड अच्छे से रहिएगा ना, तो नर्वसनेस में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, खास तौर पे जिनका पहली बार इंटरव्यू है उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई मॉक इंटरव्यूज दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, कहीं पे ज्वाइन कीजिए और मॉक इंटरव्यूज दे के देखिए कि आपका मॉक इंटरव्यूज कैसा जाता है। अगर कोई गांव में है या रिमोट एरियाज में है और मॉक इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा सकते हैं, या आपको ऐसा फील होता है बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत सारी बातें हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आईने के सामने समझिए कि 5 लोग हैं और वहाँ पे आप प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन राइज कीजिए और उसका आंसर दीजिए। और अपने घर के किसी फैमिली मेंबर्स को बोलिए कि बैठने के लिए और उनके सामने बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने किसी फ्रेंड्स की भी आप मदद ले सकते हैं अगर आप मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गहरी सांस लीजिए। जब हम बहुत घबरा जाते हैं ना, तो कहा जाता है गहरी सांस लेने के लिए। गहरी सांस लीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके नर्वसनेस को, आपके घबराहट को कम करने में। नेक्स्ट क्या मैं आपको बताना जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप में अगर कमजोरियां हैं, आप में कुछ ना कुछ तो कमजोरियां होंगी। कोई आदमी परफेक्ट तो नहीं है 100%, कुछ ना कुछ कमजोरियां तो होंगी। तो जो आप में कमजोरियां हैं उसको कम फोकस कीजिए और जो आपकी ताकत है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे मैं अपनी कमजोरी बताती हूँ, मेरी कमजोरी मैथ्स है। मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये बात पता है। तो मैं मैथ्स में थोड़ा कम फोकस करके मैं बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट या इंग्लिश या जो मेरा स्ट्रेंथ है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। सीटेट में भी मैंने एग्जाम में यही किया था। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो मुझे लगा कि भाई मैथ्स तो मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैं सीटेट क्वालिफाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया और एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया, दोनों पेपर को क्लियर किया। तो अपने स्ट्रेंथ को जब आप पकड़ के रखेंगे ना, तो आपकी कमजोरी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो स्ट्रेंथ आपकी यही होनी चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ है, जिसमें भी आप अच्छे हो उस पर ध्यान दो। आप बोलने में अच्छे होगे, या आपका बोलने का स्पीड अच्छा होगा, या फिर आपका तैयारी अच्छा होगा, कुछ तो जरूर अच्छा होगा ना, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा जब आप, तो नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम होगी। नेक्स्ट क्या है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से नर्वसनेस आती है। जो होता क्या है ना कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस सोचने लगते हैं, अच्छा मैं यहाँ भी गया था ना, तो मेरे साथ मुझे तो बोलने नहीं आता, मैं कैसे बोलूँगा यार, मुझे तो मैं बोलते बोलते ही अटक जाता हूँ, पिछले बार भी मैं वहाँ गया था तो ऐसा हो गया था। अरे ये सब चीज़ अगर आप इंटरव्यू पैनल के सामने सोचने लगोगे या इंटरव्यू हॉल में सोचने लगोगे तो आप सिलेक्शन तो भूल जाओ। पास्ट लाइफ में नहीं जीना है। जो आपका हुआ वो हो गया, वो पास्ट था। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि अभी मेरा इंटरव्यू है, मैं पहले क्या थी मैं नहीं जानती हूँ, अभी का मुझे पता है कि मैं तो एकदम क्लियर करके ही आऊंगी, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। तो पास्ट में उस समय पास्ट के कोई भी इंसिडेंट को नहीं सोचिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी अपने प्रेजेंट इंसिडेंट्स को, प्रेजेंट बातों को सोचिए। नेक्स्ट क्या है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रॉपर रेस्ट लेके, प्रॉपर एक्सरसाइज और रेस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। रेस्ट अच्छे से लेके जाइए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं रहेगा तो वहाँ पे मतलब किचकिचाहट है रहती है ना, वो रहेगी आपके अंदर और आपको अच्छा फील नहीं होगा और उससे भी नर्वसनेस जो है आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो परफेक्ट भी बन जाओगे। तो ये कहते हैं हम लोग नो वन इज परफेक्ट, बट कहावत कुछ तो सच होगी ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए, उससे आपको परफेक्शन खुद पर खुद फील होगा और आपको लगेगा कि अब मेरे अंदर वो नर्वसनेस वाली बात जो पहले थी वो अब कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैंने ब्रीथिंग की बात तो की, बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूँ कि जब आप बोलने वाले हो ना, कोई भी चीज़ का आंसर लेने वाले हो, एकदम फट 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 नहीं बोलने जाना है। वहाँ पे पॉज लीजिए। पॉज मतलब थोड़ा सा रुकिए। आप कोई चीज़ का आंसर दे रहे हैं, अब ये नहीं कि बहुत लॉन्ग रुक जाना है, 2 सेकेंड्स का भी ब्रेक होना चाहिए। आप सेंटेंस भी लिख रहे होते हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप देते हो, कॉमा देते हो, तो भाई आपको आराम आराम से बोलना है। ठीक है। आप अपना टाइम लीजिए। हाँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, आप आराम आराम से दीजिए, मतलब ठीक से। भाई हड़बड़ा के कीजिएगा तो नर्वसनेस आ जाएगी। आप फास्ट बोलने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ बोल दीजिएगा, आप नर्वस हो जाइएगा। पॉज लीजिए, ब्रीथिंग, सांस लेते रहना है। वहां पे ऐसे नहीं ले लेना है कि वहां पे आप ऐसे करने लगे, ऐसे नहीं, ऐसे लेना है कि उनको भी पता नहीं चले। और गहरी सांसें अपने अंदर लीजिए और मेडिटेट, आपके अंदर मेडिटेशन वो होना चाहिए कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए अपने अगल बगल। जब आप सकारात्मकता रखेंगे तो आसपास का माहौल भी सकारात्मक बन जाएगा। ठीक है। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो नर्वसनेस होता है ना वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो सकता है। और होता क्या है कि आते हुए चीज़ों को भी हम भूल जाते हैं। तो अगर नर्वसनेस आती है तो इससे घबराने वाली बात नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। और मेरे साथ भी, मैंने आपको अपना एक इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ भी नर्वसनेस हुआ है और बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही गंदा वाला नर्वसनेस हुआ था उस टाइम। वो इंसिडेंट को मैं आज तक नहीं भूलती कि भगवान न जाने मुझे क्या हो गया था वहाँ पे। तो नर्वसनेस आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है टीचर्स। तो उसके लिए आप लोग घबराइए मत कि क्या होगा नहीं होगा, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए, फ्रेंड्स के सामने इंटरव्यू दीजिए, फैमिली के सामने इंटरव्यू दीजिए, मिरर के सामने इंटरव्यू दीजिए। और उसके बाद आपको जो डिफरेंस फील होगा ना, मैं सच बता रही हूँ, आप खुद ही फील करोगे। जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे केंद्रीय विद्यालय में, आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर अब डिफरेंस तो आ ही चुकी है, अब मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अपने ऊपर विजय प्राप्त कैसे करना है। गलतियां सबसे होती है, नर्वसनेस सबसे होती है, बट उसको ओवरकम करना, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इतना भी मुश्किल काम नहीं है। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अगर आप सोचोगे मेरा इंटरव्यू खराब जाएगा, सोच के ही यही जाओगे कि बाकी लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर आता है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। आपको सोच के जाना है कि मेरे में कुछ तो बात है, और आप दूसरे से खुद को वहाँ पे तुलना मत करने लगिए, तो भी नर्वसनेस आती है। आप खुद में कुछ हो और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू जाइए, दीजिए
और पूरे दिन का ज़रूर प्लानिंग कर लीजिएगा। पूरे दिन आपका प्लान होना चाहिए कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट किस टाइम करूँगा, किस टाइम मुझे निकलना है, एडवांस में पहुँच जाइए। लेट होने से भी नर्वसनेस आती है, ड्रेस खराब होने से भी नर्वसनेस होती है। अगर आपकी ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, आप वहाँ पे नर्वस हो जाओगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा और आप नर्वस घबरा जाओगे। तो हर चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। इंग्लिश बोलने को लेके भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश बोलना में प्रॉब्लम हो रही है, मैम प्लीज़ गाइड कीजिए। और डेमो को भी लेके या ये 2 चीज़ पेंडिंग है, इस पर कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो बनाने की। तब तक आप सबको गुड बाय। सब लोग ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा यार। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो फिर इतना लंबा देख के भी अगर आप लाइक नहीं करोगे तो वो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली और अभी आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।